साथियों नमस्कार। जानें 10वीं लोकसभा के रोचक तथ्य। जम्मू कश्मीर के चुनाव क्यों नहीं हुए? किस बड़े राजनेता की चुनावों में हत्या हुई? कांग्रेस कहां पिछड़ी व बीजेपी को फायदा कैसे हुआ? अपनी सरकार राज्य में तो भी वहां कौन सी पार्टी लोकसभा सीटें हारी? कौन कौन दिग्गज नेता सदन से बाहर हो गए? यह सब जानें। इससे पहले हमारी आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें और बने रहें इस वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग तथ्यों को जानने के लिए। 10वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की 2 नॉमिनेशन की सीटों के साथ सदस्यों की कुल संख्या थी 545। इस लोकसभा के आम चुनाव 20, 23 व 26 मई 1991 को होने तय हुए और प्रशासनिक व सुरक्षा की दृष्टि से असम के 6 व 8 जून तथा पंजाब के 22 जून 1991 को होने घोषित हुए, परंतु जम्मू कश्मीर के चुनावों को बाद में कराने के लिए छोड़ दिया गया। चुनावों का फर्स्ट फेज 20 मई को हुआ। 21 मई को श्री राजीव गांधी की बॉम्ब एक्सप्लोजन में तमिलनाडु में एसेसिनेशन की मेजर ट्रेजेडी हो गई। इस कारण 23 और 26 मई को जो पोलिंग होनी थी वह 12 व 15 जून 91 को स्थगित हो गई। साथ ही जून अन्य सीटों के चुनाव भी करा लिए गए। 20 जून 1991 तक सभी नतीजे भी आ गए, परंतु पंजाब की सीटों के लिए पोलिंग 22 जून की जगह 25 सितंबर 1991 को हो गई और पंजाब विधानसभा के आम चुनाव भी 19 फरवरी 1992 को हुए। लोकसभा के इस चुनाव में कांग्रेस आई को मिली 224 सीटें, बीजेपी को 117, जनता दल को 56, सीपीआईएम को 35, सीपीआई को 13, अन्य को 59, जिनमें शामिल थीं तेलुगु देशम 13, एआईएडीएम के 11, जेएमएम 6, जनता पार्टी 5, आरएसपी व शिवसेना 4, मुस्लिम लीग 2 आदि शामिल थी। आजाद को मिली 1 सीट। सीटों की संख्या विशेषकर कांग्रेस की पंजाब व अन्य खाली सीटों के चुनाव के साथ अधिक हो गई। इस लोकसभा में कांग्रेस जहां बड़े दल के रूप में उभरी, वहीं वह बहुमत से पीछे रह गई। हालांकि यूपी में कांग्रेस बुरी तरह हारी, परंतु महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, एचपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, आसाम में वह अच्छी स्थिति में रही। इस लोकसभा में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, परंतु एमपी, एचपी व राजस्थान में जहां उसकी अपनी सरकार थी, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहीं बीजेपी ने यूपी व गुजरात में स्वीप कर दी तथा आसाम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में व वेस्ट बंगाल में एंट्री करके नेशनल पार्टी की दावेदारी बन गई। इस चुनाव में कई स्टालवर्ड्स सदन से बाहर हो गए, जिनमें शामिल थे सर्वसी मधु दंडवते, वसंत साठे, वीएन गाडगिल, एनजी रंगा, देवीलाल, एचकेएल भगत, मेनका गांधी, शरद यादव जैसे कुछ अन्य मुख्यमंत्री व टॉप ब्रास पॉलिटिशियंस जैसे कि सर्वश्री एनडी तिवारी, जेबी पटनायक, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ मिश्रा, गुंडू राव, वीरेंद्र सिंह, रामकृष्ण हेगड़े, के नटवर सिंह आदि भी इस लोकसभा में नहीं पहुंच सके। 10वीं लोकसभा का गठन 20 जून 1991 को हुआ। इसका कार्यकाल 9 जुलाई 1991 से 10 मई 1996 तक रहा। कांग्रेस आई पार्टी के श्री पीवी नरसिम्हा राव नेता चुने गए, जिन्होंने 4 हफ्ते के अंदर बहुमत सिद्ध करने की कंडीशन के साथ 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री की शपथ ली। उन्होंने सदन का बहुमत हासिल भी कर लिया। श्री नरसिम्हा राव किसी भी दल के सदस्य नहीं थे और 6 दिसंबर 1991 को लोकसभा के लिए चुने गए। श्री शिवराज वी पाटिल 10 जुलाई 1991 को स्पीकर चुने गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने 25 जुलाई 1992 को संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। श्री के.आर. नारायणन उपराष्ट्रपति चुने गए, जिनको राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 21 अगस्त 1992 को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। 10वीं लोकसभा में चर्चा के मुख्य विषय रहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, स्पेशल प्रोविजंस, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, टेररिस्ट एंड डिसेप्टिव एक्टिविटीज, पंजाब में जनरल इलेक्शंस तथा प्रेसिडेंट्स रूल, J&K सिचुएशंस, बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस, पब्लिक रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन पर वोहरा कमेटी की रिपोर्ट, बोफोर्स गन डील की इन्वेस्टिगेशन, हवाला केस, बैंक्स तथा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इरेगुलरिटीज व फ्रॉड, ग्रामीण व किसानों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसीजर, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D4 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग, पीएम की फॉरेन रिलेशंस स्टेटमेंट्स, इंडो पाक टॉक्स, सार्क कन्वेंशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार द्वारा बैलिस्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुआनिया तथा स्लोवेनिया, क्रोशिया एंड बोस्निया को मान्यता देना जैसे विषय थे। इस लोकसभा में श्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक विश्वास प्रस्ताव रखा जो स्वीकार हुआ तथा 3 अविश्वास प्रस्ताव आए जो बहुमत से गिर गए। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड थी अंडर मैट्रिक एटसेट्रा 18, मैट्रिकुलेट्स इंटरमीडिएट एटसेट्रा 44, अंडर ग्रेजुएट 57, ग्रेजुएट्स 220, पोस्ट ग्रेजुएट्स 145, डॉक्टरल डिग्री एटसेट्रा 20। 1991-96 के बीच 284 बिल पास हुए जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स भी शामिल थे। 406 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स इंट्रोड्यूस हुए परंतु कोई पास नहीं हो सका। 10वीं लोकसभा में 16 सेशंस हुए, 423 सिटिंग्स तथा 2528 आवर्स काम हुआ। प्रिविलेजेस इश्यूज मेन थे, एक मेंबर जो फॉर्मर स्पीकर थे उनको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलना, एक मेंबर की पुलिस द्वारा तथा कथित अरेस्ट व इस बारे ऑनरेबल स्पीकर को इंटीमेशन न देना, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को हाई कोर्ट दिल्ली से नोटिस मिलना, एसएचओ पुलिस स्टेशन तुगलक रोड नई दिल्ली से एक मेंबर की कंप्लेंट बारे ओरिजिनल रिकॉर्ड हैंडओवर करने बारे, विजिटर्स गैलरी से जंप करना तथा स्लोगन्स लगाने की कोशिश करने बारे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ वोट देने के लिए जेएमएम मेंबर्स को तथा कथित भारी धनराशि की पेमेंट करने वाले जैसे विषय थे। यह थी 10वीं लोकसभा व सरकार के तथ्यों की विशेष जानकारी। शीघ्र ही हम 11वीं लोकसभा व सरकार के बारे में जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।